जी, अस्सलाम वालेकुम। धरती प्रॉपर्टी सर्विसेज का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और हम इस वक्त मौसम बहुत अच्छा था माशाल्लाह। कल भी यहाँ बारिश हुई है बहरिया टाउन कराची में, बल्कि कुछ जगहों पे क्लाउड ब्रस्ट। स्पोर्ट्स सिटी में अगर हम देखते हैं वहाँ क्लाउड ब्रस्ट की सूरत हाल थी, जबकि मेन गेट के पास में अगर हम देखें तो वहाँ कुछ मौसम अच्छा था, हल्की सी बूंदाबांदी हुई। और इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे थे तो सोचा कि आपको भी कुछ मौसम दिखाया जाए और कुछ बातें थी। वो धरती प्रॉपर्टी के सीईओ माशाल्लाह आबिद हुसैन भाई वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं देव आप? जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आबिद भाई, तकरीबन कुछ अरसे से हम सुन रहे हैं कि यही शोर यही बातें हर यूट्यूब चैनल कोई भी हम खोल लें कि ये प्रॉपर्टी डाउन हो गई, एनओसी कैंसिल हो गई, अब क्या बनेगा। मतलब यूट्यूब चैनल खोलें तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं अभी बुलडोजर्स आएंगे एसपीसीए के एमडीए के और वो आके डिमोलिश कर देंगे सब कुछ। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आजकल जो मार्केट चल रही है कौन सी चीज ट्रेंड में है, किस चीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया देव भाई। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये है कि मार्केट डाउन अभी जो एनओसी का इशू हुआ है इसके बाद डाउन नहीं हुई। जी। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आप भी स्टडी करते हैं चीज़ों को, हमारी मजबूरी है कि हमें देखना पड़ता है सारी चीज़ों का। हम सिर्फ पाकिस्तान के मतलब या सिर्फ बहरिया टाउन के मतलब नहीं इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते। उसमें हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमसे मुंसलिक हैं। ज़ाहिर है पूरी दुनिया, अब तो ग्लोबल वर्ड का हम जी। लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो दुनिया एक छोटा सा विलेज है। हर बंदा जो है वो एक क्लिक पे जिस मर्जी मुल्क का विज़िट कर सकता है। बिल्कुल। तो सारी दुनिया में ही हालात ख़राब हुए, ना सिर्फ प्रॉपर्टी के बल्कि महंगाई का बहुत ज़ोर। आप कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें और इंग्लैंड देख लें, हर जगह पे जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हुई। और भी बहुत सारे मसाइल पैदा हुए इस टेन्योर में। तकरीबन इसको 1.5 से 2 साल का अरसा हो चुका है। अच्छा, बहरिया टाउन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे रेट्स डाउन हुए। ज़ाहिर है पूरी दुनिया के साथ ही हमने चलना होता है। तो यहाँ पे भी रिसेशन का टाइम आया, लेकिन ये रिसेशन पीरियड जो है ये कितना लंबा चलता है, सवाल ये है असल में। जो ज़्यादा टाइम था, मुश्किल वक़्त था, वो गुज़र गया और अभी इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा होने वाली हैं। तो आप दूसरा आपका एक इसी सवाल में ये था कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं तो सामने बहरिया हाइट्स आ रहा जी बिल्कुल। है। रेडी प्रॉपर्टी बहरिया की, चाहे वो अपार्टमेंट्स हैं मिशन 19 के, ये बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट्स हैं या कोई विलाज हैं, चाहे वो 152 गज के हैं, 200 235 350 या 500 गज के। रेडी प्रॉपर्टी जो है वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करती। गो कि इसमें रेट्स कम हुए, लेकिन जिन लोगों ने बेचे उनको हमने बहुत मना किया कि अभी आप अपनी रेडी प्रॉपर्टी ना सेल करें। लेकिन उन लोगों ने सेल की मोस्टली जिनको या तो बहुत मजबूरी थी या जिन लोगों ने बुकिंग पे लिया हुआ था, उनको जी। नुकसान नहीं था। जी बिल्कुल। और जिन लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा रेट्स पे चीज़ें उठाई थी, अपने एंड एज अ एंड यूज़र या एज अ छोटे इन्वेस्टर्स हम जिसे कहते हैं, तो उनको हमने सेल नहीं करनी थी। बहुत रोका उनको कि इसको सेल ना करें, इसके रेट्स बढ़ेंगे। तो अब शायद आपने नोट किया कि नहीं किया, अब पिछले हफ्ते से जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं पाकिस्तान में और डॉलर के रेट्स नीचे हैं, गोल्ड के रेट नीचे हैं, अब थोड़ा सा हलचल हुई है और रेट्स रेडी प्रॉपर्टी के थोड़ा सा जो है वो माइनर से ऊपर जाना शुरू हुए। तो अभी हम बहरिया हाइट्स को क्रॉस कर रहे हैं और अभी हम 11A से होते हुए इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं वो विलास भी, जो बहरे की रेडी प्रॉपर्टी। और मैं ये समझता हूँ कि ये गोल्डन चांस है, अगर कोई बंदा इस वक्त पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेता है रेडी प्रॉपर्टी में, तो आप दैये भाई आप देखिएगा जी। कि विद इन मैक्सिमम 6 मंथ जी बहुत अच्छा वहाँ से अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। आबिद भाई, देखें वो आपने रेडी प्रॉपर्टी की बात की, ये कैमरे में आप देख सकते हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी देख सकते हैं, 10A के विलास नज़र आ रहे हैं। रेडी प्रॉपर्टी की हमेशा से हम एग्जांपल इसलिए देते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जी जी देखें अगर हर चीज़ रिसेशन में हर चीज़ में इजाफा हुआ है, प्राइसेस में, महंगाई में, तो जो बिल्डिंग मटेरियल था उसमें भी इजाफा हुआ है। इस डेफिनेटली। वक्त जो विला है
वो अगर आप यकीन करें कि मैं कुछ कहना इसमें गलत ना होगा कि हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इस वक्त रेडी चीज मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे वो आप विला देख लें स्पोर्ट सिटी का, चाहे ऐसे वो 10A 11A का देख लें, या 31 की मैं खास तौर पे बात करूं जहां तकरीबन आजकल 130 से 140 के दरमियान का रेट है। जी, जी, बिल्कुल और ऐसे वहां पर ये चीज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी मैं कहता हूं कि कम में ही। हमें ये सर कॉस्ट कर 235 रही गज़ है। का विला आपने बनाना हो तो आपको पता चल जाए जी 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 कि किस तरह हर चीज़ आपने अच्छी भी लगवानी है जी। और आपने आपका सबसे जो कीमती है वो आपका टाइम है। बिल्कुल अगर आप आज 200 गज़ का सपोज़ कि कोई प्लॉट लेते हैं, तो आपको उसपे कंस्ट्रक्शन पे कम से कम 1 साल लगेगा। बिल्कुल तो आपको रेडी चीज़ उससे भी कम कॉस्ट में अगर मिल रही है, तो बिल्कुल। मेरे ख्याल है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको अवेल करना चाहिए अगर आपका बजट है। जी जी। आबिद भाई, अभी ये हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी, एनओसी कैंसिल हुआ है, वो तो जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह कल एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, वहाँ जी। एक खबर आई कि एनओसी ये फी पे कर रहे हैं, दोबारा बहाल हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले आपने भी जिक्र किया कि इलेक्शन अनाउंस जी, हो जी। गया है 8 फरवरी को गालिबन। जी, इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है। तो देखें 2024, ये 2023 का एंड चल रहा है, अभी एक महीना तकरीबन रह गया है इसमें। तो 2024 में आप चीज़ों को कैसे देखते हैं? 2024 में बहुत सारी तब्दीलियां मैं देख रहा हूँ। उसकी वजह ये कि जो इलेक्शन सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है मार्केट पर, जो अनसर्टेनिटी थी वो ख़त्म होने वाली है। और इसके बाद इलेक्शन के बाद शायद हो सकता है मलीर एक्सप्रेस वे का काम जो तेज़ी से हो रहा है वो भी मुकम्मल हो जाए। आप क्या समझते हैं इस बारे में? बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% इत्फ़ाक करता हूँ तैयब भाई, क्योंकि हमने देखा है कि 2022 और 23 में इतना काम नहीं हुआ जी। और उसके उसकी जो मेन वजह है, वो हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, वो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ थे। उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं हो सका। लेकिन अब जैसे ही क्योंकि लोग चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, कोई एक बंदा आए, कोई भी गवर्नमेंट हो, कम से कम हमें पता चले यार कि फलां बंदा इसका ज़िम्मेदार है। जी और जब कोई नया बंदा आता है या कोई भी गवर्नमेंट आएगी, तो उसके साथ बैठ के आप डिबेट कर सकते हैं कि हमें फलां जगह पे रिलैक्सेशन चाहिए, एज़ अ बिल्डर, एज़ रियल्टर और एज़ इन्वेस्टर्स, कि आप हमारे को टैक्सेस के ऊपर नज़रसानी करें। और जो बैंकों के जो मामलात हुए हैं, एक चीज़ और आपको ऐड करता चलूँ यहाँ जी पे जी। तैयब भाई, कि अगर बैंकों की शरह सूद जो है, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल कर लिया जाए ना, तो आप देखिएगा कि आपके रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है, ये बहुत बूम कर जाएगी। जी 2024 में एक तो इलेक्शन और दूसरी बात आप बहिरा टाउन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अमलीर एक्सप्रेस वे वो एक ऐसा मंसूबा है जिससे आप देखेंगे कि बहुत जल्द कीमतें जो है वो बढ़ेंगी। ना सिर्फ बहरिया टाउन की, बल्कि इसके सराउंडिंग में जितने भी और छोटे-छोटे टाउन हैं, हाईवेज पर हाँ, जितने भी हाईवे पे हैं। जितने जी भी हैं, उनकी भी। और एक चीज़ और कि बहरिया लीज़ होने जा रहा है। इंशाल्लाह। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहरिया बहुत जल्द लीज़ हो जाएगा और फ़ेज़ 1 जो है ये पीसोन 1 से लेकर अली ब्लॉक तक का जो फ़ेज़ है, यहाँ तक इंशाल्लाह ये लीज़ होने वाला है। इसकी जी खबरें बहुत आम हो चुकी हैं जी और जैसे ही ये लीज़ हुआ तो डेफ़िनेट सी बात है, आपकी जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे भी लीज़ हो, उसमें और जो नॉन लीज़ प्रॉपर्टी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। obviously। तो मैं इंशाल्लाह इसको बहुत पॉज़िटिव देख रहा हूँ, बल्कि मैंने 1-2 वीडियोज़ पहले भी बनाई थी भाई, कि जो इन्वेस्टर्स इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि मार्केट बेहतर होगी तो फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप एक दफ़ा विज़िट करें बहरिया टाउन को और अभी उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब कीमतें बढ़ना शुरू हुई तो हमारा एक्सपीरियंस है बहरिया टाउन का जी कि एक-एक माह में आपका 20-20 लाख जो है बिल्कुल ऐसे हैं, वो ऊपर बिल्कुल चला ऐसे जाता है। फिर वो हमारे ही क्लाइंट्स जो हमारे साथ कुछ कई सालों से जुड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं यार कि आपने हमें पहले ही नहीं बताया। अब हम बार-बार कह रहे हैं कि अभी टाइम है इन्वेस्ट करने का, अभी आपको डिसीजन लेना चाहिए। ये जी हम 11A में आ गए हैं और 11A का जो विला है ये तकरीबन आपको एक 60-65 के दरमियान में मतलब आपको मिल जी जाता है। यूज्ड विला। हाँ, यूज्ड जी विला। तो 200 गज़ का विला है यहाँ पे, तो बहुत आबाद हो चुका है, जी। ऑक्यूपाइड है मोस्टली एरिया इसका। बल्कि और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारी हाँ, राइट साइड पे आगे आ रहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है अभी हमारी राइट साइड पे, अभी है। आपको जी वो भी दिखाते हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि बहरिया टाउन को आप एक दफ़ा विज़िट करें अगर आप एज़ अ एंड यूज़र यहाँ पे आना चाहते हैं, या आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर भी आपको एक दफ़ा विज़िट करना चाहिए।
कल रात मज़े की बात तो आपको बताइए भाई, जी, मेरे जी। एक क्लाइंट आए जी, और हम जी। पिशन 4 का जो कमर्शियल है ना, हुँ। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रहा है कैलिफ़ोर्निया। जी। वहाँ पे हम खड़े थे होलसेल बाज़ार के पास जी, जी। और उनको कॉल आ गई और तकरीबन उन्होंने आधा घंटा वहाँ पे ना बाहर खड़े होके फ़ोन पे बात की। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने उनसे कहा, कराची सिटी से आए थे। जी, जी। मैंने उनसे कहा कि बलोच साहब, आप वहाँ पे सिटी में भी इतनी देर फ़ोन पे बात कर सकते हैं बाहर खड़े होके? हुँ। तो वो कहते यार कि मैं वहाँ पे अगर मैंने बाहर निकलना तो अपना जो मेरा आईफ़ोन है मैं उसको घर छोड़ के जाता हूँ। मैं बिल्कुल। लेके नहीं जाता। सादा मोबाइल कुछ सादा लेता मोबाइल हूँ। जी। कोई है मेरे पास, उसमें मैंने एक सिम एक्टिव की है, तो वो मैं लेके जाता हूँ। हुँ, हुँ। कहने का मकसद है कि हर तरह से बहरिया टाउन आपको कितना सिक्योर कर रहा है, आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर है, आपको यहाँ पे जो माहौल है वो कितना लग्ज़री लाइफ़ आप यहाँ पे गुज़ार रहे हैं। और कल काफ़ी बारिश हुई है और हमने 5 मिनट के बाद देखा तो सारे रोड जो हैं वो बिल्कुल खुश्क थे। अभी जी, भी आपको कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ पे बारिश हुई थी। बिल्कुल। ड्रेन सिस्टम इतना अच्छा है। हर चीज़ जो है ये आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ़ वीडियो देखें और हमारी बातें सुनें और हम आपको कोई सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे फौरी तौर पे करोड़ों पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें। आपको यहाँ पे आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए और उसके बाद फिर आपको फ़ैसला करना चाहिए। बिल्कुल। इस एंडिंग पॉइंट के साथ कि चीज़ें कंपैरिज़न की जाती हैं हमेशा। बिल्कुल सही अगर कह रहे हैं। आप समझते हैं कि बहरिया टाउन कराची जैसी सोसाइटी कराची में मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ, कराची में अगर हम देखते हैं वहाँ मलीर या फाल्कन सोसाइटीज़ जी, जी, जी। इस तरह की हैं, लेकिन इतनी बड़ी ह्यूज लैंड और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं एक-एक प्रेसिडेंट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मायने ख़ेज़ हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन यही है कि बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। चीज़ें अभी काफ़ी हद तक सस्ती हुई हैं। यही टाइम है इन्वेस्ट करने का, ताकि आज से 1 साल के बाद जब हम आपको यही चीज़ें 50 लाख ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हो, तब आपको पछताना ना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप धरती प्रॉपर्टी सर्विसेज का चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़। हैं। अल्लाह हाफ़िज़।